नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी सत्र 2024-25 के संबंध में। साथियों, पूर्व में भी इस प्रकार के बच्चों के लिए प्रोग्राम, मॉडल लगाने के प्रोग्राम, मॉडल बनाने के प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस शैक्षणिक वर्ष में विज्ञान प्रदर्शनी में क्या कुछ नया किया गया है वो हम देखेंगे। साथ ही किन थीमों को जोड़ा गया है उसको भी हम देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय को भी समाहित किया गया है और साथ ही ये किन किन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। तो दो तरीके से यहाँ पर प्रतियोगिता है, जिसमें एक कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में मॉडल एवं प्रादर्श चयनित होंगे और प्रदर्शनी में सामाजिक विज्ञान विषय को भी समाहित किया गया है। साथियों, यहाँ पर थीम भी पूरी दी है कि किस थीम पर बच्चों को बनाना है। जैसे सामाजिक विज्ञान में उप विषय में विज्ञान एवं पर्यावरण को शामिल किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रबंधन, गणितीय मॉडल, इस प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन, इस प्रकार से पूरी यहाँ पर दी गई है। साथियों, मुख्य इसमें जो है नीचे जो थीम दी है कि क्या मॉडल ही रहेंगे कि और किसी प्रकार की थीम भी यहाँ पर दी गई है। तो पर्यावरण एकल गीत, पर्यावरण एकल गीत में लघु नाटिका, जैसे आप देख रहे हैं मॉडल लघु नाटिका में चयनित विद्यार्थियों में से ही प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण एकल गीत गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्थानीय व स्वरचित गीतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें माध्यमिक स्तर व हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी से एक एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। साथ ही दूसरा जो है वो प्रश्न मंच है। क्या है प्रश्न मंच? तो मॉडल लघु नाटिका में चयनित विद्यार्थियों में से ही एक प्रतियोगिता 2 समूह में, एक कक्षा 6 से 8 तथा दूसरी कक्षा 9 से 12 के लिए होगी। कक्षा 6 से 8 के स्तर पर ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्नों के आधार पर और तथा 9 से 12 के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न मंच में आप समझ रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 का जो प्रश्न मंच का विषय रहेगा वो ओलंपियाड प्रश्न बैंक पर आधारित रहेगा और 9 से 12 में खुली प्रतियोगिता आयोजित होगी। अब हम बात करें कि कब से कब तक ये ली जाएगी। साथ ही साथियों, सामाजिक विज्ञान विषय में यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा दिया गया है कि किस विषय पर आप मॉडल तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर किस विषय पर आप लघु नाटिका तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे हम थीम की बात करें कि कितने मॉडल एक विद्यालय से तैयार किए जा सकते हैं। तो साथियों, माध्यमिक स्तर पे अगर बात करें 6 से 8 में, तो 6 से 8 में 12 मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। कैसे? विज्ञान, पर्यावरण एवं गणित, विज्ञान, पर्यावरण एवं गणित में चयनित मॉडल की संख्या प्रत्येक विषय से 2-2 होगी, यानी कि प्रत्येक विषय, विज्ञान विषय, पर्यावरण विषय और गणित विषय से 2-2, 6 मॉडल। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान में चयनित मॉडल की संख्या, जैसे इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक राजनीतिक जीवन, इस प्रकार से जो है 12 मॉडल एक विद्यालय से बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 9 से 12 में भी जो विषय है उन पर 2-2, प्रत्येक विषय पर 2-2 मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्य जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में, तो उसमें फिर सारी वही पैटर्न पूरा 2-2 का प्रत्येक विषय से फर्स्ट एवं सेकंड, फर्स्ट सेकंड। साथियों, इसके बाद में सभी थीमों पर 2-2 विषय के मॉडल जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित किए जाएंगे और चयनित करने के बाद जन शिक्षा केंद्र स्तर से विकासखंड स्तर के लिए यहाँ से जाएंगे। तो साथियों, अगर मैं बात करूं कि किस किस दिनांक को क्या क्या होने वाला है, तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप, शाला स्तर पर प्रतियोगिता 14 से 24 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन शाला स्तर पर बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों में प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। जैसे ही 14-24 अक्टूबर तक आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे प्रत्येक मॉडल के कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, तो शाला स्तर पर आरएस के पोर्टल पर, राज्य शिक्षा केंद्र का जो आरएस के पोर्टल है उस पर ऑनलाइन एंट्री की जाना है। मतलब आपके कक्षा 6 से 8 तक के सभी
बच्चों के नाम वहाँ पर ओपन होंगे, उनके सामने ऑप्शंस आएंगे, वो वीडियो भी आपको ऑनलाइन किस प्रकार से एंट्री करना है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे एंट्री होगी, किस मॉडल को कैसे चयनित करना है, किस बच्चे को प्रथम सेकंड पूरा वहाँ पर बताया जाएगा। तो साथियों, आपको उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका वीडियो भी समय से मिल सके। तो आपको एंट्री करना होगा किस बच्चे ने कितने अंक अर्जित किए, तो उसके अंकों के आधार पर वह फर्स्ट सेकंड चयनित होगा। जैसे ही शाला स्तर पर 25 से 27 अक्टूबर के बीच में बच्चों की एंट्री हो जाएगी, पोर्टल पर एंट्री हो जाएगी, तो केवल उन्हीं बच्चों को आप जो है बीआरसी स्तर यानी कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भेज सकते हैं। मतलब अन्य बच्चों को नहीं भेज सकते। जैसे ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर बच्चों को प्रतियोगिता हो जाएगी, उनके नाम निकल कर आ जाएंगे, उसके बाद जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की आईडी से जो है उसकी अंकों की प्रविष्टि होगी और वो ब्लॉक के लिए चला जाएगा। तो साथियों, ऑनलाइन में जो बच्चे आप दर्ज करेंगे केवल उन्हीं बच्चों को सम्मिलित किया जा सकता है। इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस बच्चे का मॉडल चयनित होता है उसको ऑनलाइन करना आवश्यक होता है। पिछले वर्ष एक बच्चे को ऑनलाइन ना करने की वजह से जोन स्तर से उसको वापस कर दिया गया। तो साथियों, आशा है कि आप उसको ऑनलाइन तरीके से जो भी उसने प्राप्त किया, जो भी उसका मॉडल है, उसका सही चयन करके भेजेंगे। साथियों, इसमें वित्तीय प्रबंधन भी है, कितना कुछ आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वित्तीय के मामले में शाला स्तर पर, तो शाला स्तर पर दिनांक 14 से 24 अक्टूबर 2024 को एक दिन मेले का आयोजन कर दिनांक 25 से 27 अक्टूबर तक चयनित बच्चों की पोर्टल पर एंट्री करना अनिवार्य रूप से करें, जिससे चयनित छात्र जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रतियोगिता में सहभागिता कर सके। तालिका 1 के अनुसार विद्यार्थियों के चयन उपरांत जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए भेजा जाए। शाला स्तर पर ₹25 प्रति विद्यार्थी की दर से शाला आकस्मिक निधि व्यय मद से राशि सामग्री निर्माण पर व्यय की जा सकती है। ऐसे ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, ऐसे ही जिला स्तर पर सभी को राशि का ब्यौरा दिया गया है। साथियों, यहाँ पर एक बार और आप पुनः देख सकते हैं, प्रत्येक शाला से जन शिक्षा केंद्र स्तर हेतु विभिन्न विधाओं में प्रत्येक समूह व विषय के लिए 2-2 विद्यार्थियों का चयन आरएस के पोर्टल पर प्रविष्ट करें। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्रों में प्रत्येक समूह व विषय के लिए 2-2 मॉडल का चयन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यदि किसी जन शिक्षा केंद्र में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 3 से कम है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्कूल से प्रत्येक विषय के 4-4 मॉड्यूल जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रदर्शनी हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल हमें तैयार कराना है। मतलब जितनी भी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में प्रत्येक स्तर पर 2-2 मॉडल का होना आवश्यक है, जो फर्स्ट एवं सेकंड चयनित हो, और उन सभी मॉडलों की ऑनलाइन एंट्री, उन बच्चों की ऑनलाइन एंट्री आवश्यक है। ऑफलाइन में कुछ भी चयनित करके नहीं रखना है और ना ही भेजना है। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इस आदेश का आप जो है गहराई से अध्ययन करें, विधाओं का अध्ययन करें और बच्चों को सही दिशा निर्देशन में अच्छे मॉडल तैयार करें ताकि उनका स्तर जो है चयन राज्य स्तर तक हो, जो राज्य स्तर तक किया जा सके। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और साथ ही बच्चों को आज से ही इन कार्यों के लिए तैयारी कराना सुनिश्चित कराएं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले ऑनलाइन प्रविष्टि के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।